नमस्कार दर्शकों, आज हम सुनेंगे संकटा माता की कृपा की एक कहानी। एक गांव में रामू अपनी पत्नी सुमन के साथ रहता था। रामू को अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था। वह हमेशा संकटा माता की कथा किया करता था। रामू अपने पत्नी से कहता था, जो लोग सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, सबकी मदद करते हैं, भगवान उनकी मदद जरूर करते हैं। मगर सुमन को ऐसा नहीं लगता था, क्योंकि उसने बहुत परेशानियां देखी थी। उसको लगता था कि अगर ऐसा होता तो आज तक हमें बहुत कुछ मिल गया होता। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर उसने सुमन को कहा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर हम भगवान पर विश्वास नहीं रखेंगे तो हमें भगवान से सहायता प्राप्त नहीं होगी। मगर सुमन हमेशा यही कहती कि तुम समय का इंतजार कर रहे हो। अगर भगवान को हमारी मदद करनी ही होती तो अब तक कर चुके होते। तुम तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हें भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल रही है? तुम्हें परेशानियां क्यों उठानी पड़ रही है? पर वह अपने पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। वह मंदिर में काम किया करता था। उसका काम मंदिर की सफाई करना था। वह मंदिर की सफाई कर ही रहा था, तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आया और थकान के कारण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसको वहां बैठा देख रामू ने उनसे कहा, आप बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। बूढ़ा आदमी बोला, मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया हूँ, बहुत कमजोरी हो रही है। मैं कुछ काम करके पैसे कमा लेता हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक ना होने के कारण मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसके कारण मैं बहुत भूखा हूँ। रामू ने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करता हूँ। और रामू उसे अपने साथ अपने घर लाया। घर में सुमन खाना ही तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद ही सुमन खाना लाई। वह बूढ़ा आदमी उस रामू के साथ बैठकर खाना खाया। बूढ़ा आदमी बोला, तुम्हारे जैसे लोग दुनिया में बहुत ही कम होते हैं, जो किसी की मदद करते हैं। तुमने मुझे खाना खिलाया है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। दूसरों का दुख समझने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। रामू बोला, आप थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ आराम कर लीजिए, आप बहुत थके हुए हैं। कुछ देर बाद जब रामू की आंख खुली तो उसने देखा कि वह बूढ़ा आदमी वहाँ नहीं था। उसने अपने पत्नी से पूछा, क्या तुमने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है? वह बोली, नहीं, मैंने उन्हें जाते हुए नहीं देखा। फिर रामू ने देखा कि वहाँ एक थैला रखा हुआ था, जिसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। रामू ने अपने पत्नी से कहा, यह सिक्के किसके हो सकते हैं? अगर वह बूढ़ा आदमी इतना अमीर था तो उसने मुझसे झूठ क्यों कहा? हमें यह सिक्के यहीं रख देने चाहिए, हो सकता है वह इन्हें लेने वापस आ जाए। इसके बाद रात हो गई। रामू को एक सपना आया। उसके सपने में संकटा माता आई और उन्होंने कहा, मैंने ही तुम्हारे साथ भोजन किया था और तुम बहुत परेशान थे, इसलिए मैंने कुछ सिक्के तुम्हारे लिए छोड़ दिए हैं, जिसकी तुम्हें बहुत ज़रूरत थी। तुम मेरे द्वारा ली गई परीक्षा में सफल रहे। अब जब भी तुम्हें ज़रूरत पड़े उन सिक्कों का इस्तेमाल कर लेना। तभी उसकी आंखें खुल गई। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई। अब उसकी पत्नी सुमन ने कहा, मैं गलत थी, अब मुझे यकीन हो गया कि सच्चे भक्त की बातें भगवान हमेशा सुनते हैं। जय हो भगवान की।